हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर जो है एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। अरे प्रथम ही करि गुरु चरण प्रणामा, जाते हूँ ही सिद्ध सब कामा। बंदाऊँ रामचंद्र गुण सागर, सीता पतिति हूँ लोक उजागर। महिमा यगम और नहीं जाना, परम भक्त जानते हनुमाना। रघुवर चरण मनाई के व्यास देव धरि ध्यान। भीष्म पर्व भाषा भनते सबल सिंह चौहान। अरे द्रोणी कर्ण शल्य सब यात्री, अरु अनेक बैठे हैं छत्री। अब काको सिर मुकुट बधइये, अजाते जयति पत रण पाइये। द्रोणी कहा भूप सुन लीजे, आप सोच के ही कारण कीजे। अरे की मोरे सिर दीजे भारा, अनातर कौड़ करऊँ सरदारा। रवि सुत कौड़ महाबल भारी, अर्जुन के समान धनुधारी। कर कै युद्ध पांडवा मारो, असेना सहित एक उबारो। जो मनगामी श्रीपति हैं सारथ, अर्जुन सहित जीती हों भारत। तो ये थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है रिलेशन पढ़ रहे थे, तो रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन चल रहा था। टाइप ऑफ रिलेशन में हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक इम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। इम्पटी रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं रिक्त संबंध, और जो यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, ये यहाँ तक देख चुके हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मतलब समानता संबंध, समानता का संबंध। आइडेंटिटी पहचान संबंध लिखो, सीधा मतलब पहचान संबंध। ठीक है, संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सेट एंड आर इज इक्वल टू आई ऑफ ए। ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड कैसे किया गया है? एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए। ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be identity relation if every element of A is related to itself. Every element of A is related to itself only. ठीक है, अब इसको देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ए इज ए नॉन इम्पटी सेट। आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आई ऑफ ए। ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड किया गया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कोई भी ए के ऊपर कोई रिलेशन क्या है आपका आर है, इस रिलेशन आर को
आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन तब कहेंगे जब ए में आया हुआ हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ क्या हो, रिलेट करता हो, केवल स्वयं के साथ रिलेट करता हो। जैसे यदि हम सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ए इक्वल टू हम क्या ले लिए 1 2 3, ठीक है, और एंड आर इज ए रिलेशन ऑन ए इज डिफाइंड एज 1 1, ठीक है, 2 2, 3 3, ठीक है, 3 3, this relation is said to be the identity relation which is denoted by I of A, ठीक है। देखो R ये क्या है, A पर क्या है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन क्यों बोलेंगे? A में आने वाला हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A एसोसिएटेड टू या रिलेटेड टू इटसेल्फ, ई में आया हुआ हर एलिमेंट जो है स्वयं से संबंध रखता हो और किसी से संबंध नहीं रखता हो, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। देखो 1 का संबंध किससे है, 1 से है, 2 का संबंध किससे है, 2 से है, 3 का संबंध किससे है, 3 से है, ठीक है। खुद का खुद से संबंध होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। यदि हम आर इस तरह से डिफाइन करें, आर इज इक्वल टू 1 1, ठीक है, तो ये रिलेशन जो है, ये जो है ए पर क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर आर जो है आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहता है तो ए में आया हुआ हर एक एलिमेंट खुद से क्या रखना चाहिए, खुद से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। ए का संबंध क्या होना चाहिए, 1 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, 3 का संबंध किससे होना चाहिए, 3 का संबंध होना चाहिए। तो आर ए पर क्या एक रिलेशन है, लेकिन 1 का संबंध 1 से है, लेकिन 2 का संबंध इसमें 2 से नहीं है, 3 का संबंध 3 से नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, बट दिस रिलेशन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? 1 का संबंध किससे है, 1 से है, 2 का संबंध किससे है, 2 से है, 3 का संबंध क्या है, 3 से है, ठीक है। अब देखो कोई भी रिलेशन, ठीक है, ए पर अगर आर कोई रिलेशन है, यदि ये आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहता है तो कहता क्या है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं से केवल संबंध रखता हो और किसी से संबंध नहीं रखता। हर एक एलिमेंट, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट क्या करता हो, स्वयं के साथ संबंध रखता हो और किसी से संबंध न रखता हो। अब देखो ये आर एक क्या है, ए पर एक रिलेशन है, रिलेशन होता क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए, ठीक है। तो ये क्लियर है, आर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, तो ये जो है आर एक रिलेशन होगा। और दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन, बट दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। 1 का 1 से संबंध है, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, तो ये जो है आपका बोला जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। इसको ये क्या है, आई ऑफ ए, आर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई ऑफ ए, आई ऑफ ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ए में आने वाला हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है। ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं से केवल संबंध रखता हो, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन। और ये आर जो है ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो, अब हम आर इस तरह से लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1 1, ठीक है, 1 1, 2 2, 3 3, और ये हो गया 1 2, ठीक। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो आइडेंटिटी रिलेशन ये दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट केवल स्वयं से संबंध रखता हो और बकिया और किसी भी एलिमेंट से संबंध न रखता हो, ठीक है। तो 1 का 1 से तो है, 2 का 2 से तो है, 3 का 3 से है, लेकिन 1 का 2 से भी हो गया, ठीक है। तो ये दिस रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं से केवल संबंध रखता हो और किसी से संबंध नहीं रखता हो। तो दिस टाइप ये जो है रिलेशन आपका जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये है नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आशा करते हैं कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर हम एक बार देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे ही ख़त्म होगा, ठीक है, आपको जो है
आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के ऊपर हम सीधा अटैक करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है इसको देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर, ठीक है। ये देखो ए जो है, ये ना, ये रिलेशन आर ऑन ए, ठीक है, ऑन ए। ये जो है, हम इंग्लिश का जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो शुरू में पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ये जो है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक जो है अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल, ठीक है। तो ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। इसको हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इफ imply equivalence relation imply first condition R is reflexive, R is reflexive, second R is symmetric relation, और थर्ड इज R is transitive relation, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन R जो है, ए पर क्या है, कोई एक रिलेशन है, ठीक है। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इम्प्लाई करेगा R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव को बच्चों हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। और इसको बोलते हैं सम्मित संबंध, मित संबंध, और इसको बोलते हैं संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध, ठीक है, संबंध। तो ए रिलेशन आर आने, ए पर कोई भी रिलेशन यदि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इम्प्लाई क्या करेगा, आर क्या हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य संबंध होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, आर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव, इसके आगे हम क्या है बहस छेड़ेंगे, ठीक है। तो ए पर कोई भी रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो इन कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर सिमेट्रिक होना चाहिए और आर ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यदि आर पे कोई रिलेशन, ठीक है, यदि ए पर आर कोई रिलेशन है और इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक और आर इज ट्रांजिटिव, तो इम्प्लाई कर देगा आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर ए पर आर कोई रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इम्प्लाई कर देगा इन तीनों कंडीशन को। यदि ए पर आर कोई क्या है, रिलेशन है और इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरी ताकत से फुलफिल कर रहा है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर ए पर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इन चीज़ों को क्या कर देगा, इम्प्लाई कर देगा। अगर ए पर आर कोई रिलेशन है और इन तीनों चीज़ों को पूरी ताकत से क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक यदि होगा, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या होंगी। यदि ये तीनों चीज़ें होंगी तो आर क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब ए होगा तो ए होगा, ए होगा तो ए होगा, ए नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर ए पर आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इन पूरी ताकत से इन तीनों कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ए पर आर कोई इक्विवेलेंस ए पर आर कोई रिलेशन है और इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम बोल देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब सुनो, यदि ए पर आर कोई रिलेशन है, इन तीनों कंडीशन में मान लो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो कभी भी
वो रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? अगर ए पर आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये इन तीनों में से किसी न किसी एक कंडीशंस को क्या कर रहा है, किसी न किसी कंडीशंस को फेल कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ए पर यदि आर जो है, ए पर आर क्या है, एक रिलेशन है। यदि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो आर को किन किन दायरों से होकर गुजरना पड़ेगा, आर को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, आर को सिमेट्रिक होना पड़ेगा और आर को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। यदि ए पर आर एक रिलेशन है, इन तीनों कंडीशंस को पूरी ताकत से फुलफिल करता है, तो इस रिलेशन को क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यानी ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। यदि ए होगा तो ये होगा, ए होगा तो ये हो जाएगा, ए होगा तो ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। इन तीनों चीज़ों को जैसे ही हम बता देंगे आपको, ठीक है, इसके बाद जो है आप जो रिलेशन पे आने वाले हर एक क्वेश्चन को धड़ल्ले से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं बारी बारी से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके ऊपर जो है हम बहस करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्वतुल्य संबंध इसको बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब देखो, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड R इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए सच दैट ए बिलोंग इन ए, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दैट इज अर्थात मतलब क्या है, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be reflexive relation if every element of A is associated to itself, ठीक है, itself। तो देखो, ए कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है और यदि आर को हम इस तरह से डिफाइन करें, आर के अंदर किन किन ऑर्डर पेयर को, जिनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट आर के अंदर मौजूद हो, मतलब, और ये कहाँ बिलोंग करता है, ए को, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि ए पर आर क्या है, कोई एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहेंगे जब ए में आने वाला प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ क्या रखता हो, संबंध रखता हो, ठीक है, स्वयं के साथ संबंध रखता हो। देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, ओनली था, ठीक है, ओनली, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली था। और इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं से क्या रखता हो, संबंध रखता हो, दूसरे से भी क्या हो सकता है, संबंध रख सकता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं से संबंध रखता हो, ठीक है, स्वयं से संबंध रखता हो, दूसरे से भी रख लेगा तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो इम्प्लाई करेगा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इस चीज़ को अभी हम आगे चलते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 3 3। ये आपका आर क्या है, एक रिलेशन है किसके ऊपर, ए के ऊपर। क्यों रिलेशन है, क्योंकि ये सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए का। अब ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ये क्या होगा
क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या है, स्वयं के साथ संबंध है, ठीक है, स्वयं के साथ संबंध है। और इसमें भी क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव में ए में आने वाला हर एक एलिमेंट, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। और दूसरे से भी हो सकता है इसमें, ठीक है, कोई ये दूसरे से भी रख सकता है। तो ये क्या होगा, आर क्या हो गया आपका, ये आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। और यही आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये आ गया क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यही आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। यदि हम आर को इस तरह से ले लें, आर इज इक्वल टू 1 1, ठीक है, और 2 2 और 3 3, ठीक है, और ये हो गया 1 2, ठीक। तो देखो ए में आने वाला हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ क्या है, संबंध रखता है और अदर से भी संबंध स्थापित किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट केवल स्वयं के साथ संबंध रखता हो और किसी के साथ नहीं। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए में आने वाला हर एक एलिमेंट खुद से संबंध रखे, ये जरूरी है, ठीक है, दूसरे से भी रख ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका क्या है, स्वयं के साथ देखो हर एक एलिमेंट रिलेशन रख रहा है, ठीक है। और 1 जो है 2 से भी रिलेशन रख दिया, ठीक है। तो ये आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बट ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन बट नॉट आइडेंटिटी, बट नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चला, नोट में क्या लिखेंगे, जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो पक्का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। जो रिफ्लेक्सिव होगा जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी हो जाए, जैसे ये, ठीक है, ये आपका कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो नोट में आप कर लो ये, नोट में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इम्प्लाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन डजंट इम्प्लाई आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी ए रिलेशन ऑन ए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आर बी ए रिलेशन ऑन ए का मतलब है आर जो है एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, ए से ए पर, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आर बी ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है। इज सेड टू बी द सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक को हिंदी में सममित रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इफ एक्स वाई बिलोंग इन आर, ठीक है। यदि एक्स और वाई आर के अंदर बिलोंग करते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, एक्स रिलेटेड टू वाई। यदि एक्स और वाई दिस ऑर्डर्ड पेयर, यदि यह ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो ये इम्प्लाई क्या कर दे, दिस इज इम्प्लाई वाई और एक्स बिलोंग कर जाए आर में, ठीक है। यदि x और y r के अंदर हैं तो इम्प्लाई क्या कर दें, y x बिलोंग करता हो r के अंदर, ठीक है। अब r जो है a पर क्या है, एक रिलेशन है। यदि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि हम जब x और y r के अंदर लें, ये ऑर्डर्ड पेयर लें, तो इसका उल्टा y और x भी क्या हो, r के अंदर मौजूद हो। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो 10 इस प्रकार से r इज सिमेट्रिक, R is symmetric, R is symmetric if and only if x y belong in R, तो इम्प्लाई क्या करना चाहिए, y x belong in R, ठीक है, y x belong in R। यदि R सिमेट्रिक होगा तो if and only R सिमेट्रिक, तो इम्प्लाई R सिमेट्रिक इम्प्लाई
अगर ये एलिमेंट लें, ठीक है, एक्स और वाई बिलोंग इन आर, ये इंप्लाई क्या कर देना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है। यदि हम क्या करें, एक्स और वाई आर के अंदर हो और ये इंप्लाई करता है वाई एक्स बिलोंग करता हो आर के अंदर, तो दिस इज इंप्लाई आर इज सिमेट्रिक। यदि आर सिमेट्रिक होगा तो इस कंडीशंस को पूरी ताकत से फुलफिल करेगा। यदि जो है कोई रिलेशन आर है ए पर, ठीक है, और एक्स और वाई बिलोंग करता हो आर को और इंप्लाई करता है वाई एक्स बिलोंग इन आर में, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब ए होगा तो ए होगा, ए होगा तो ए होगा। ये भी आपका क्या है, इफ एंड ओनली का केस होगा। यदि ये नहीं होगा, ठीक है, आर नॉट सिमेट्रिक, तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि इस कंडीशंस को कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये हो गई। इसके बाद चलते हैं संक्रमक संबंध, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ए बी ए नॉन इम्पटी सेट, ठीक है, एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए, आर बी और रिलेशन ऑन ए, ठीक है, ईच ट्रांजिटिव रिलेशन, ईच ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग, ए बी और बी ए बी और बी सी बिलोंग इन आर, ठीक है, ए बी भी आर में बिलोंग करता हो और बी सी भी आर में बिलोंग करता हो, और ये इशारा कर दे ए सी भी क्या है, आर के अंदर है, ए सी भी आर के अंदर है, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज ए रिलेटेड टू सी और सी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तो इम्प्लाई क्या कर दे, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी द ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि हम ए बी और बी सी आर में लें और ये दिखा दें कि ए सी भी क्या है, आर के अंदर, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो आर जो है एक रिलेशन है किस सेट पर, ए सेट पर, ठीक है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, मतलब स्वतुल्य संबंध हो जाए, सम्मित संबंध हो जाए और संक्रमक संबंध हो जाए, तो इस संबंध को एक नए नाम से पुकारने लगते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। यदि किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, देखो जब किसी सेट के ऊपर एक ऐसा रिलेशन आप डेवलप करो, वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए, ठीक है, तो वो सेट का क्या कर देता है, पार्टीशन कर देता है। ये आपको